So what chapters have you learned in mathematics so far? Relation function. Relation function, Inverse trigonometry. inverse trigonometry, matrix and determinant. So कोई बताएगा कि what is relation? Like what you learn from relation? Like I am not asking definition. Like I am just asking कि ऐसे कुछ बताओ कि like simplify करके सबको पता चलता है. कोई भी है हेलो Relation is nothing but it is a subset of that is a Cartesian product. Okay, fine, good, thank you. Sit down. So in simple way I am just saying what do you mean by relation? So relation basically means we have two sets. So आम पाखे दुटा सेट अच्छी गोटे सेट हूँ ए आ गोटे बी. सो से दुटा भितर आम गोटे रिलेशन डिफाइन कर रिलेशन अर्थ कौन गोटे मैपिंग एटा गोटे सेट ए एटा गोटे सेट बी. सो इतने किसी एलिमेंट अच्छी 1 2 एंड 3 एंड इसमें कुछ एलिमेंट है ए बी सी एंड डी. सो समझ में आ रहा है ए गोटे सेट बी गोटे सेट. सो ए टू बी भितर आम गोटे मैपिंग करार अच्छे. सो ए टू ए क्रॉस बी समस्त कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखबार जाना. तो से भितर से गुड़ा को रिलेशन कह जाए. सो हाउ रिलेशन इज डिफरेंट देन फंक्शन. यू आल्सो स्टडीड फंक्शन. सो हाउ रिलेशन इज डिफरेंट देन फंक्शन. कैन एनीवन फ्रॉम दिस साइड? Okay, let I will say, then you will revise. So you understood relation. So now function. Function is nothing but it's a special type of relation. मतलब एटा गोटे स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन जो थिरे दुईटा कंडीशन हमको सैटिस्फाई करिवार अछि. गोटे होची ए रो जेति कि एलिमेंट अछि समस्तकर गोटे इमेज बी रे एग्जिस्ट करबा को पड़िबो. एटा नेसेसरी नाही कि बी रो को एलिमेंट ए रे थाउ कि न थाउ सेटा नेसेसरी नाही. ए रे जेति एलिमेंट अछि ए रो सब एलिमेंट रो गोटे इमेज बी रे रहबा दरकार. आउ जो ए अछि ए रे 1 2 3 बी रे ए बी सी डी. तो ए रे गोटे रो अधिक इमेज हेले एटा फंक्शन हो ना माने गोटे रो अधिक इमेज हो नहीं. तो सेटा होची फंक्शन ऑफ डेफिनेशन. सो हमें फंक्शन को केमिति रिप्रेजेंट करछे f ऑफ x हो g ऑफ x हो माने गोटे अननोन क्वांटिटी को नेकी हम गोटे फंक्शन डिफाइन करछे. सो तुम माने रिलेशन फंक्शन पढछो एंड मैट्रिक्स डिटरमिनेंट चालू छियो. So like today we are going to start a new chapter which is calculus. Like ये भी calculus ना सुनी चाहते हो. Calculus कई वर्ड जिनसे अच्छी कही सुनी चाहते. Calculus माने कौन बुझु तो सही 11 रे किसी तो पढ़ी थी डिफरेंशिएशन हो लिमिट्स हो कि फिजिक्स रे भी पढ़ी थी. So what do you mean by calculus? So calculus is a branch of mathematics which deals with like what are the changes happening. Like earth is moving. So तुमने कौन लगुची कि जो आम चारिपटे जो भी जिनस देखुचे से गुडा कांस्टेंटली वेरिएबल माने मूवेबल लाइक चेंज करूची चेंज हो. जदि अर्थ घुमुची बल बुलुची तो आमे अर्थ भीतर रहउचे. सो अर्थ ऊपर रहउचे.
सो आमे भी तो चेंज होछ ना टाइम हिसाब रे माने गोटे गाड़ी जाउछ a car is moving with a constant velocity v, so with a time equal to t1, so कुछ टाइम के बाद t equal to t2 में अन्य माने करो एती के डिस्टेंस कवर करछि तो डिस्टेंस चेंज हिसी t1 और t2 रे माने करो एटी वेलोसिटी v रे d1 डिस्टेंस कवर करथिला देन वेलोसिटी v2 रे d2 डिस्टेंस कवर करछि सो एक डिफरेंस को कैलकुलेट हमें केमिति करि पारियो लाइक एटी डिस्टेंस एटी का भीतर अछि v2 - v1 तो v2 - v1 को हमें कोन रिप्रेजेंट करछे डेल्टा v करछे डेल्टा अर्थ कोन गोटे स्मॉल चेंज को भी गोटे स्मॉल चेंज है कोन फाइनल टू इनिशियल में माइनस करछे सो कैलकुलस इज बेसिकली टेल्स अबाउट द चेंजेस सो एक रे हम कोन पढिबा कंटिन्यूटी पढिबा डिफरेंशिएशन पढिबा इंटीग्रेशन पढिबा डिफरेंशिएशन कोन आईडिया छै हमन बरोबर किछि टर्म्स लाइक sin x रो डिफरेंशिएशन cos x एमति कोन पढिथिबो 11th रे तो एटा हम आउरी एलाबोरेट रे पढिबा सो क्लास 11th रे लिमिट्स पढछ सो तो कैलकुलस रो फर्स्ट टॉपिक होचे लिमिट्स लेट्स हम गोटे फंक्शन डिफाइन करछे f of x equal to x square plus 5 okay so what if when x equal to 5 फंक्शन का वैल्यू कोन हो 30 सो एटा कोन कहछ वैल्यू ऑफ द फंक्शन मन करो हमें गोटे समस्त स्ट्रेट लाइन का पढ़िछ नंबर लाइन सो नंबर लाइन रे हमें नीचे 5 तो हमें एग्जैक्ट 5 रे कैलकुलेट कर ले जे वैल्यू इज कमिंग एट 30 बट व्हाट if we are calculating near 5 like we are approaching from a left side like in this way and also from the right side like I am presenting मतलब मोडी पड़ा है छिड़ा है तो मोर एपट साइड रे मान कर मोड नंबर लाइन सो मोर एपट साइड रे नंबर्स अछि एपट साइड रे नंबर्स अछि यदि मु 5 मोर एपट साइड रे भी वैल्यू माने एपट साइड रे तुम 5 रे पहुंच पारे एपट साइड रे पहुंच पारे तो गोटे होछि लेफ्ट हैंड साइड और गोटे राइट हैंड साइड सो साइंटिस्ट माने कोन देखिले कि जो 5 रे हम जो वैल्यू 30 पाउछे एटा सब टाइम रे सेम नाही माने कर हम 5 रो टिके पछको जाउछे 4.999 एमती जाउछे सो किछि किछि जगह देखा गला कि व्हाट द वैल्यू वी आर गेटिंग इज डिफरेंट देन द वैल्यू ऑफ द फंक्शन सो ए दिन सब स्टडी करिया पे हमें लिमिट्स रो यूज करछे लिमिट्स इज नथिंग बट लाइक वी आर अप्रोचिंग टू अ पॉइंट इन टू डिफरेंट साइड्स one is left hand side and another one is right hand side so this one is left hand side and this one is right hand side कैमरा देखि डोछ कि के कैमरा तमे माने के भी आसनो मो आसु मात्र मो गोटे दे दिन एमे रिकॉर्ड करबी बाकी टाइम हम एमिति नॉर्मली यूज करे सो किछ डरिया दरकार नै फ्री रे जहां भी पचारि परियो जहां भी कहि परियो तमे जेमो जेमिति आंसर दो सेही पडी ही पढे से टाइप करो सो से किछ डरिया दरकार नै सो एटा हे गेला लेफ्ट हैंड साइड एटा हे गेला राइट हैंड साइड सो एटा को हमें कहउछे लिमिट्स सो लिमिट्स रे गोटे आ गोटे कोन मेन टर्मिनोलॉजी आसुची नेबरहुड so neighborhood after this is 5 this side is its 5's neighbor and this side is also 5's neighbor neighbor after कौन तमस पड़ीसा लाइक ए पो जो बसचंदी एमान को साइड अंक साइड रे बसचंदी तो ये तांका नेबर तो सिंस से भाई जो मजरी बसचंदी तांका एपट साइड जन बसचंदी सेपट साइड जन बसचंदी से तांका नेबर सो
तापर साइंटिस्ट माने कोन करले ये जो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को कहले कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट बुझा पड़ा जो लेफ्ट हैंड साइड हम अप्रोच करछे तो लिमिट ऑफ का कोन कि हमें बोथ साइड अप्रोच करछे वी आर अप्रोचिंग फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड सो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से अप्रोच करने के बाद when we are reaching at left hand side we are getting a value and we are getting a value which is called left hand limit and when we are approaching from the right hand side we are getting a value which is called right hand limit this is so there are LHL in short form we are saying LHL and RHL एगुडा पढ़ सारछ तोमरो सो एटा बेसिकली गोटे रिवीजन प्रकार तो एथरा हम बेसी फोकस करबानी नेक्स्ट क्लास को यार टिके एडवांस क्वेश्चंस आउ कंटिन्यूटी ऊपर बेसी फोकस करियो सो आज एज ए इंट्रोडक्शन क्लास मु लिमिट कोन यार डेफिनेशन कोन सब बाकी कहि देली तो पूर्वर गोटे जमी एग्जांपल देली कि मो कि लिमिटिंग वैल्यू एंड वैल्यू ऑफ द फंक्शन एगुडा सबले सेम है कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन लिमिटिंग वैल्यू माने कोन हमें गोटे लिमिट बाहर करछ लिमिट को केमिति रिप्रेजेंट करा होती LIM लेखो नहले LT में लिख पारियो LT x माने जो वेरिएबल देखो x कि y जहां भी देखो x टेंड्स टू अर्थ कोन टेंड्स टू एनी पॉइंट a मतलब टेंड्स टू अर्थ but tending not exact value we are not finding at the exact a we are tending to a so we are finding it tending to a in this way we are also x tending to a okay so a limit x tending to a f of x let's say we are finding a value l okay so it is the limiting value मानकर फंक्शन f of x तार गोटे वैल्यू आसुची माने करो b आसुची फंक्शन रो वैल्यू सो एटा नेसेसरी नाही कि l will always be equal to b this is not necessary it's a condition but it's not like it's not a condition like एटा हमें केते बेले पाइबा जदी गोटे कंटीन्यूअस ग्राफ थिबो कंटीन्यूअस ग्राफ जानि तो समझते कंटीन्यूअस ग्राफ कहि दउछ कोन प्रथम एटा ग्राफिकली हम बुझि दबा कि केमिति l not equal to b आसुची माने कर मोटा मोटा ग्राफ देली सो एटा x एक्सिस एटा y एक्सिस सो एटा 3 वैल्यू y एक्सिस रे 3 एंड x एक्सिस रे 2 तो यहाँ तो कोन f of 2 equal to 3 f of 2 equal to 3 होगा कि नहीं केमिति तो एटा तो हमें 3 पॉइंट ता इंक्लूडेड नहीं नहीं है एटी जो ग्राफ ता अछि एटी ब्रेक हो जाछि तो ये पॉइंट ता इंक्लूडेड नहीं तो f of 2 equal to 3 होगा कि अपन है ना जेमिति देखो मु एमिति गोटे ग्राफ नेली तमे माने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ग्राफ देखछो
सेटा केमी थाउचे एमि थाउचे सो ए पॉइंट का इंक्लूडेड थाउचे कि ए पर भाबरे ए पॉइंट का इंक्लूडेड नाही 3 इंक्लूडेड नाही तो f of 2 equal to 3 ये रॉन्ग जति आमे यार लिमिट बाहर करिवा लाइक लेफ्ट हैंड रो अप्रोच करिवा या राइट हैंड रो अप्रोच करिवा सो वैल्यू we are getting 3 if you are approaching from left hand side and if you are approaching from right hand side we are getting the value 3 but the value of the function is not 3 so the limiting value doesn't depend on the value of the function like we can say sometime but not always बुझा पड़ा Yes. तो ग्राफिकली तो बुझी गलो कि केमिति लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द फंक्शन डिफरेंट अलग अलग जिंस एटा सब बडे सेम होबनी तो मु गोटे एग्जांपल करिवा बिना एग्जांपल तो सब बुझा पड़ियो नी एटा तो थ्योरी हे गला एग्जांपल पड़ करिवा लेट्स से पचाची लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर प्लस 2 ର वैल्यू केते 50 सो हम केमिति करबा मु कहली दुईटा अप्रोच गोटे लेफ्ट हैंड साइड रो गोटे राइट हैंड साइड रो गोटे हम लेफ्ट हैंड लिमिट बाहर करबा गोटे राइट हैंड लिमिट बाहर करबा आ गोटे मेन टर्मिनोलॉजी जतोला हम लेफ्ट हैंड कहूचे तो x एटा नंबर लाइन तो एटा ए पॉइंट ता ए रो पछरे अछि लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमें यहाँ को लिखते हैं कि x टेंडिंग टू a माइनस बुझा पड़ा ए रे पछरे अछि माने हम एक तरफ एक साइड को जाउछे ना तो हमें ए के पछरे अछि तो हमें लिखते हैं नेक्स्ट ए ऊपर माइनस नॉट ऑन ए माइनस सेम आरएचएल लिखला टाइम रे x टेंडिंग टू a प्लस रिप्रेजेंट का होची कि हमें राइट हैंड साइड रो अप्रोच करछे बुझा पड़े so in this program what we are going to do एतरा में ये कम करिवा जे एलएचएल और आरएचएल बाहर करिवा सो एटा लेखा केमि दिबो लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस आगो x स्क्वायर प्लस 2 एतरा केमि लेखा दिबो लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस x स्क्वायर प्लस 2 सो एटा हम बाहर करे बिना सिखिने तो यार बाहर करे पाए दुइरु तीनटा प्रोसेस अछि लाइक दुइरु तीनटा प्रकार हम बाहर करे एटा गोटे होची सब्स्टिट्यूशन एटा को तुम एग्जाम रे की कोथे यूज करबो एटा खाली बुझिया भाई एटा खाली सिंप्लिफिकेशन बुझिया भाई स्पीड लागु छी ना एगुडा किछि पढि छ पूर्व सो सब्स्टिट्यूशन रे काम बेसिकली कोन करबा एलएचएल जब भी बाहर करू चाहे लिमिट x टेंडिंग टू 2 माइनस x स्क्वायर प्लस 2 इज गिवन राइट so what we are going to do a small number less than 2 like a very near small number less than 2 कौन भी कहो गोटे 1.9 तो हमें 1.9 रे बाहर करेगा 1.9 रे बाहर कर दे 1.9 रे स्क्वायर प्लस 2 सो एटा अप्रोक्सीमेटली केता आसीबो 6 पाखा आसीबो 5 पॉइंट समथिंग आसीबो सेम जब हम 1.99 रे बाहर करबा तो सेम ही जाके अप्रोक्सीमेट देगी 6 आसीबो यदि 1.999 भी करबा तो सेम 6 रे आसीबो तो एटा गोटे बुझिया मेथड की हम ए प्रकार ए पर भाबरे लिमिट को बुझुचे
मतलब यूज करने टाइम में अलग अलग मेथड अछि यूज करने टाइम में दीटा मेथड अछि गोटे होची एटा नंबर लाइन एटा ए पॉइंट हमें ए टू किछ डिस्टेंस रो अप्रोच करछे ए को both the direction so let's say this distance is h for our understanding we are taking both the distance is same like both side we are approaching from the h distance h is not a big number it's like 0.00001 or something it's like very small entity okay so now what we are going to do in this method पहले हमें इससे कौन LHS केमिकल लिखते हैं ये प्रोसेस है लिमिट एक्सटेंडिंग टू a minus वन का x स्क्वायर प्लस 2 इन होगा तो ये पर अबे भाई सिंपलीफिकेशन पाए फंक्शन न नेकी लेट्स से f of x so what we are basically going to do लिमिट x जगह है हम h लिखिबा x टेंडिंग टू 0 माने हमें बेसिकली कोन करियो जाउछ कि x रे जो वेरिएबल थिला सेटा हम h रे आनियो जाउछ माने हम जदी को गोटे फंक्शन रे ये लिमिट बाहर करथाने x रे बाहर करथाने x रे वैल्यू को पुट करथाने x रे वैल्यू न करी कि हम h को नोचे सेटा x टेंडिंग टू 0 नोचे so h टेंडिंग टू 0 का कोन होबो f of a minus h equal to we are getting some value let's say l do you know this in before okay so for RHL we are going to do the same limit extending to f plus f of x equal to x equal to x कैसे लिखेगा extending to 0 f of x plus h equal to कोई बड़े वैल्यू पाइबा हमें माने को कहते हो एटा हम l लिखुछे एबे बुझबा ପାଇଁ ମୁଁ लिखुछी कि सब टाइम एटा सेम होबनी एटा बुझबा ପାଇଁ कहूची कि l हो माने कर माने नियो so we are getting the LHL and RHL by this method so এই মেথডটা আমি কোডি বেসিক্যালি ইউজ করছে গ্রেটেস্ট ইন্টিজার ফাংশন পড়িছ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के जने कहबो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमें केमिति कहि पाइबा व्हाट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एनीबॉडी in this name only greatest integer means what in any number we can write or say 5.2 any number is वो भी नंबर को हमें इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिख पाएगा राइट इंटीजर प्लस फ्रैक्शनल पार्ट में लिख पाएगा सो माने कर एटा 5.2 इंटीजर कोन होबो 5 होबो प्लस 0.2 होबो हमें 5 प्लस 0.2 न लिखि की 4 प्लस 1.2 के लिखि पाएगा बट हमें कोन फंक्शन रो नाम को डिफाइन करछि ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ग्रेटेस्ट अर्थ कोन जो इंटीजर का अछि तार ग्रेटेस्ट नबा हमें तो 5 होबो so greatest integer function है गला modulus function है गला when you see in this type of functions you use this method like by putting hash tends to 0 you use this method so otherwise you will get confused and might got some other values बुझला so एटा गोटे हला मेथड 1 हमें बेसिकली यार को कैलकुलेट करिया पाई यार जो डेटा वैल्यू को कैलकुलेट करिया पाई मेथड सिखुचे एटा गोटे मेथड हला आ गोटे मेथड होची
मेथड 2 आ गोटे मेथड होचे लिमिट एक्सटेंडिंग टू गोटे एग्जांपल नहीं दिवा 2 माइनस 2 नेक्स्ट 2 x plus 3 और यार हमको वैल्यू फाइंड करया अछि ए मेथड रे आ गोटे मेथड रे तो इधर हमें कोन करिगा जल्दी हमें पॉलिनोमियल फंक्शन देखुचे पॉलिनोमियल फंक्शन का आपण जाना पॉलिनोमियल फंक्शन जो हम देखुचे कि एमटी सिंपल फंक्शन लाइक कंटीन्यूअस फंक्शन रे बजे तुम कोइ नहीं तुम सेटा आगु करे कहबी सेटा और आउरी क्लियर हो सेटा कि कोथरे हमें ए मेथड सीधा यूज करि पाएगा बट एबे पाइन पॉलिनोमियल फंक्शन जो देखुचे तो हमें ए मेथड यूज करि पाएगा जब भी देखो एलएचएल और आरएचएल बाहर करेगा एलएचएल केम बाहर करेगा लिमिट x tending to 2 minus x plus 3 equal to 3 plus 2 equal to 5 माने एकरा हम गोटे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करछे जो 2 माइनस जो 2 अछि 2 वैल्यू अछि एटा हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करछे कम एटा पॉलिनोमियल फंक्शन एटा को आगो बोले कहबी कि हम काहे डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करि परछे एटा काहे बोली परछे एटा काली जो एग्जांपल पढेगी सेइतरे कहबी एइतरे कोन होछि लिमिट आरएचएल बाय लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस x plus 3 so x plus 3 रे कोन होछि सेम 5 बुझा पड़ला एपट साइड समस्त बुझला सो एटा होछि दुटा मेथड Now let's do some example. ITF तो पढ़े सारे तो समझते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चलिए ଗୋଟେ एग्जांपल कर दो और ये एग्जांपल पूर्वरु मते कोन कि cos x ର ग्राफ केमिति होबो cos x ର ग्राफ पढ़िते समझते cos x ର ग्राफ के ଗୋଟେ आस्के ड्रा करी होगी को तो क्या cos x so cos x ର এটা গ্রাফ আমি যদি cos x ର গ্রাফ সমস্ত বুঝিলা আমি ଗୋଟେ एग्जांपल नबा sin inverse greatest integer of cos x बुझा पड़ला क्वेश्चन बुझला समझता हूं sin inverse of एटा ब्रैकेट नहीं greatest integer मैं एटा को आउट ब्रैकेट यूज कर दो बुझा पड़ला क्वेश्चन यार हमको लिमिट बाहर करना चाहिए यार जब हमको लिमिट बाहर करेगा अछि केमित बाहर करेगा बीटा लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट और लिमिट क्वेश्चन देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 क्वेश्चन एटा जे लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin inverse of greatest integer of cos x क्वेश्चन बुझला so limit extending to 0 sin inverse greatest integer of cos x तो 0 माइनस हो तो मैं लेफ्ट हैंड बाहर पूछे तो 0 लेफ्ट 0 माइनस है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कौन होगा 0 प्लस होगा sin inverse cos x होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर बेटा बुझो तो एटा को हमें कोन मेथड बाहर करबे जो मेथड 1 पढ़ि दिले a h और a plus h मेथड तो सेटा जब बाहर करबा हमें केमिति लिख परिबा एटा को लिमिट x tending to 0 sin inverse of cos a minus h
तो माइनस एच होला एबे भाई सहज भाई ए हमर 0 अछि तो 0 माइनस एच बुझिला और राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 आगो कहला sin inverse cos 0 plus h. 0 plus h a को भी लागो जोड़ी एडी जदी x टेंडिंग को a लिखो तो ये a लिखो जदी x टेंडिंग को जो वैल्यू लिखो a टाका से वैल्यू लिखो सो एटा हेला चलो वर्तमान हम ग्राफ को आसला तो cos 0 minus h तो cos 0 ର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ 1 ଏଟା 0 0 କୋऑର୍डिନେଟ cos 0 ର ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଆମେ ଯଦି 1 ଟୁ ପଛକୁ ଆସୁଛେ ଏଟା डिक्रीजिंग ग्राफ ଟା ତଳକୁ ଆସୁଛି ତ 1 ଟୁ ଆମେ ଛୋଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଏଟା ତ 1 ଟୁ ଛୋଟ ଭ୍ୟାଲୁ 1 ଟୁ ବହୁତ ଛୋଟ ଭ୍ୟାଲୁ ଗ୍ରେଟେଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଜର କଣ ହବ 0 ହବ ବୁଝିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାହିଁକି 0 ହବ एटा जो 1 ର वैल्यू अछि हमें आर पछको जाउछे एटा 0 0 रे एलएचएल लक्ष्य कोन पछको जाउछे माने पछ साइड रे अप्रोच करछे हम तो पछ साइड रे अप्रोच करछे 1 टू कम वैल्यू एटा छोट वैल्यू आसो तो छोट वैल्यू जदि आसुची तो एटा 0 माने जदि ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 टू छोट वैल्यू तार भी बाहर करिवो एटा 0 sin इनवर्स एटा ए टर्म ता पूरा कोन हिजो 0 हिजो तो sin इनवर्स 0 वैल्यू 0 समझते बुझी पाला sin इनवर्स 0 केमति 0 होला स्पीड होची की ता कोन बुझा पड़नी बोले को नाही जति लेखिबा को टाइम दरकार की एमिति कोन जति तो को कि मु टिके स्लो लेखिबी की लेटर इरेज करी स्लो होची स्पीड होची लेखि परछो समझते तो हमें अब बात करें आरएचएल पाई केमति बात करें लिमिट s टेंडिंग टू 0 sin इनवर्स cos 0 plus h अछि जदि हम 0 plus h देखिबा cos 0 रो वैल्यू 1 cos 0 1 1 तो हम आगो को जाउछे 1 तो जदि हम आगो को जाउछे सो 1 रो वैल्यू कम आछि 1 टू छोटो वैल्यू तो वैल्यू कोन हो h small no आगे h बहुत छोटा no हां नहीं h तो बहुत छोटो माने एटा 0 रो वैल्यू होची 1 तो हमें 8 टिके भी पछुली माने 0.0999 भी हो तो तार ग्रेटेस्ट इंटीजर कोन हो 0 हो 0.9999 भी हो 0 1 रो 1 हो 0 टू जेते छोटो वैल्यू ताके 0 बुझलो सही पड़ी बात है लिमिट तो एटा cos 0 plus h केते हो बुझा पड़ा हम 0 केते हो तो एके sin इनवर्स 0 रो वैल्यू 0 तो 0 हो गला तो हमें कोन के लेकी एलएचएल और आरएचएल सब बड़े सेम होनी किंतु एथरे सेम होची सो बेले बेले एलएचएल इक्वल टू आरएचएल लिखियो सो एलएचएल इक्वल टू एटी आरएचएल होची सो आ गोटे कोन मेन जिंस गोटे जदी लिमिट को एडजस्ट करेबार अछि माने हम को गोटे फंक्शन देखिबो सेटा में लिमिट को एडजस्ट देखेबार अछि तार गोटे कंडीशन अछि एडजस्टमेंट्स ऑफ लिमिट व्हाट इज द प्रूफ बेटा एग्जैक्टली एलएचएल और आरएचएल इक्वल हो जेमते एक ऐसा ही थिला सो इतरे कोन होची when LHL will equal to RHL when LHL will equal to RHL then the limit will exist and we find the limiting value so in the next class we will solve some problems and go for the continuity part okay it's understandable so I write down some homework like
I haven't prepared more homework for today because it's introductory class. So write down one or two homeworks. Limit extending to x square minus 2 by x minus 2. यार लिमिट फाइंड करियो आउ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 sin x by x ये दिला लिमिट बाहर करेगी आणि टोटली या आपण डिस्कशन करूया